वॉइस में क्या पढ़ना हम लोग को, वॉइस के बेसिक क्लास में सिंपल पास्ट पढ़ाना है। चलिए तो हेडिंग बनाइए सिंपल पास्ट टेंस। वॉइस सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का हम स्ट्रक्चर जानते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है आपका सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है, ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलता है, तो इसी को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है पैसिव वॉइस। किसका पैसिव वॉइस? सिंपल पास्ट टेंस का। सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसे हमें जानने की जरूरत है, उसे हमें पढ़ना का काम करना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। एक्टिव का जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसी को पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। फिर इसके बाद में जो है आपका वॉज, पास्ट का है तो वॉज या फिर वर यूज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद में यहाँ पे V3 आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब V3 इज यूज्ड। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है V1, V2, V4 और V5 का यूज पैसिव में नहीं किया जाएगा। अगर आप पैसिव में करते हैं तो कॉमन एरर का पार्ट होगा, वो आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा, राइट नहीं होगा। आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड। आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड। आफ्टर बाय ऑब्जेक्ट इज यूज्ड। लेकिन ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा? तो ये जो है आपका एक्टिव का सब्जेक्ट होगा, वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। यानी सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखता है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलता है, तो इसी को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। लेकिन किसका पैसिव वॉइस? सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस कहा जाता है। अब यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, इसे हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं, ताकि हमारा हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना हो, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उसे हम जानने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, I ate a मैंगो। I ate a मैंगो। तो यहाँ पे आप देखें, I जो है आपका सब्जेक्ट के प्लेस पे है और ate जो है आपका V2 है। किसका V2 है आपका it का V2 है। और उसके बाद में ये a मैंगो जो है आपका ऑब्जेक्ट है। ये कैसा एग्जाम्पल है? तो ये जो है आपका एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है। अब इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमने रूल क्या बताया है, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे आपका अ मैंगो ऑब्जेक्ट है, तो इसी को आपका पैसिव में सब्जेक्ट बना दिया जाएगा, अ मैंगो। उसके बाद में यहाँ पे वॉज यूज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा, सिंगुलर में वॉज। अगर आपका सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब आपका प्लुरल यूज किया जाएगा, यानी वर यूज किया जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे V3, किसका V3? जो आपका यहाँ पे वर्ब दिया गया है उसी का V3। तो यहाँ पे V3 एट है, एट का V1 क्या है? इट, और इट का V2 एट और V3 इटन होता है। यहाँ पे हो जाएगा अ मैंगो वॉज
इटेन। फिर वहाँ पे हमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखना है, तो यहाँ पे आफ्टर V3 बाई इज यूज्ड, तो यहाँ पे आपका बाई यूज किया जाएगा। आफ्टर बाई हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ से लाया जाएगा, कहाँ का ऑब्जेक्ट होगा? ये ऑब्जेक्ट जो है आपका एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा उसी को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो आई आपका सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो यहाँ पे आई के जगह आई को मी ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया जाएगा, और इस तरह से करके पैसिव बनाया जाता है, इस तरह से करके पैसिव किया जाता है। अब यहाँ पे हमने एक्टिव से पैसिव करना सीखा, पैसिव से हम एक्टिव करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है, कुछ ना कुछ समानता है। तो क्या सिमिलरिटी है, क्या समानता है, उसे हम जानने का काम करते हैं, उसे हम समझने का काम करते हैं। सिमिलरिटी, एक साइड हमने लिया एक्टिव वॉइस और दूसरे साइड हमने लिया पैसिव वॉइस। अब इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है उसे हमें जानने का प्रयास करना है, उसे हमें समझने का प्रयास करना है। यहाँ अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपका अफर्मेटिव, और साफ लिख देता हूं, अफर्मेटिव का होता है तो उसका पैसिव भी आपका अफर्मेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपका नेगेटिव का होगा, नेगेटिव का होगा तो उसका पैसिव भी आपका नेगेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंटेरोगेटिव का होगा तो उसका पैसिव भी आपका इंटेरोगेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का होगा तो उसका पैसिव भी आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में ही किया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस WH फैमिली का होगा तो उसका पैसिव भी आपका WH फैमिली में ही किया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस WH फैमिली प्लस नेगेटिव का होगा तो उसका पैसिव भी आपका WH फैमिली प्लस नेगेटिव में ही किया जाएगा। अब इसको हम एक एक कर पढ़ने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं कि एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है और पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। और उसके बाद यहाँ आप ध्यान देंगे आपके पास अब कितने सेंटेंस हो गए, तो एक्टिव के आपके पास 6 और पैसिव के आपके पास 6, और दोनों को मिलाकर आपके पास अब 12 सेंटेंस हो गए। यानी आप एक सेंटेंस को 12 तरीके से बोल सकते हैं, आपके पास 12 तरीके हो गए, 12 वेज हो गए। आप एक सेंटेंस को 12 तरीके से बोल सकते हैं, 6 एक्टिव के और 6 आपके पैसिव के यूज करके आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने अब इसे हम एक एक कर पढ़ने का काम करते हैं, इसे सीखने का हम
काम करते हैं। यहाँ पे वॉइस, तो वॉइस हमने कहा दो तरह के होता है। फर्स्ट जो होता है आपका एक्टिव और सेकंड जो होता है आपका पैसिव। एक्टिव वॉइस अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का हो, अफर्मेटिव सेंटेंस का हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर होगा आपका सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा? इसका पैसिव जो बनाया जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। उसके बाद में यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया जाएगा, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब कैसे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे यूज किया जाएगा, और प्लुरल है तो फिर यहाँ पे आपका प्लुरल वर्ब यूज किया जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपका V3 और उसके बाद में बाई और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा? जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा। ये कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा? ये जो है आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने आपको जो स्ट्रक्चर दिया है उसे हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं, एग्जाम्पल से उसे हम जानने का काम करते हैं। ही finished the work, he finished the work। अब इसका पैसिव क्या बनाया जाएगा? इसका पैसिव बनाया जाएगा आपका the work was finished by him। अब यहाँ पे हमने आपको एक एग्जाम्पल इससे करके दिखाया है ताकि आप बेहतरीन तरीके से सीख पाए, आपको कोई दिक्कत ना हो। आप एक एग्जाम्पल और लिख लें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। He wrote the letters, he wrote the letters। अब इसका पैसिव क्या बनाया जाएगा? The letters were written by him, the letters were written by him। बोलो अब आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब यहाँ पे हमने आपको अफर्मेटिव बताया है, अब इसका हम नेगेटिव जानने का काम करते हैं कि इसका नेगेटिव क्या होता है और इसका पैसिव कैसे। अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नेगेटिव का हो तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा आपका सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा? इसका ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। वॉज, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में वॉज या फिर वर, उसके बाद में आपका नॉट, उसके बाद में V3, आफ्टर V3 बाई इज यूज्ड, आफ्टर बाई ऑब्जेक्ट इज यूज्ड। ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा? ये जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का आपका ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा। अब ये कैसा स्ट्रक्चर होगा? ये आपका नेगेटिव सेंटेंस
का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं, विथ एग्जाम्पल हम पढ़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, he did not finish the work. He did not finish the work. अब इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा? तो the work और साफ लिख देता हूं, the work was not finished by him। हमने यहाँ पे आपको फिर एक एग्जाम्पल दिया। अब आप इसका एक एग्जाम्पल और लिख ले ताकि आप और बेहतर तरीके से सीख पाए, समझ पाए। एग्जाम्पल लिखे आप, he did not write a letter. He did not write the letters कर लें, he did not write the letters। अब इसका पैसिव लिखे, the letters were not written by him। The letters were not written by him। अब यहाँ पे हमने अफर्मेटिव देखा, नेगेटिव देखा। अब हम इंटेरोगेटिव को देखने का काम करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसे हम समझने का काम करते हैं। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंटेरोगेटिव का हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसका स्ट्रक्चर होगा आपका डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा? तो जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब था वो लिखा जाएगा पहले was या फिर वर, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट कहाँ का होगा? जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा उसी को पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपका V3, आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड, और अब बाय के बाद में फिर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा? जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वही आपका पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। अब ये कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा? तो ये जो है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। पैसिव का इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया, डिड ही फिनिश द वर्क, डिड ही फिनिश द वर्क। अब इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा?
तो यहाँ पे हमने कहा है ऑक्सिलरी वर्ब, तो आपका सब्जेक्ट जो होगा वो होगा एक्टिव का ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है आपका द वर्क, तो द वर्क आपका है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका was the work, was the work finished by him। इस तरह करके इसका पैसिव बनाया जाएगा, इस तरह से करके इसका पैसिव बनाया जाता है। अब यहाँ पे हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, आप एक एग्जाम्पल और लिख लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में, पढ़ने में, बोलने में, लिखने में। एग्जाम्पल लिखिए, डिड ही राइट द लेटर्स, डिड ही राइट द लेटर्स। अब इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा, तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को देखेंगे सिंगुलर है या प्लुरल है, तो द लेटर्स हमने कहा है, तो द लेटर्स आपका प्लुरल है, तो इसके साथ वर्ब भी आपका प्लुरल यूज किया जाएगा। तो वर द लेटर्स रिटेन बाई हिम, वर द लेटर्स रिटेन बाई हिम। अब यहाँ पे हमने अफर्मेटिव देखा, नेगेटिव देखा, अब इंटरोगेटिव देखा। अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव को सब जानने का काम करते हैं, उसे समझने का हम काम करते हैं। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का हो, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का हो, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा आपका डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। अब इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा, इसका पैसिव कैसे किया जाता है, इसका जो पैसिव किया जाएगा आपका ऑक्सिलरी वर्ब पहले लिखा जाएगा was या वर, उसके बाद जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा उसी को पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाएगा, और उसके बाद में फिर यहाँ पे नॉट यूज किया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में यहाँ पे आपका V3, आफ्टर V3 बाई इज यूज्ड, आफ्टर बाई ऑब्जेक्ट इज यूज्ड। ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा, ये जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वही पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद में लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क यूज किया जाएगा, क्वेश्चन मार्क लिखा जाएगा। अब ये कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा कि ये जो है आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने आपको स्ट्रक्चर दिया है, जो स्ट्रक्चर बताया है, उस पे आप एग्जाम्पल लिखें। एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया डिड ही नॉट फिनिश द वर्क। अब इसका पैसिव क्या होगा, तो इसका पैसिव आप यहाँ पे देखें, द वर्क आपका सिंगुलर है या प्लुरल है, सिंगुलर है ना, जब सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा।
तो यहाँ पे was लिखा जाएगा, was the work not finished by। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के प्लेस पे है आपका ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस आपका हिम होता है, तो यहाँ पे हिम लिखा जाएगा। और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह करके पैसिव बनाया जाता है, इस तरह करके पैसिव बनाया जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया है एक, उसको आप इस तरह से करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हमने स्ट्रक्चर जो बताया है, आप उस स्ट्रक्चर का यूज करके ऐसे बहुत सारे आप सेंटेंस का पैसिव बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, आप एक एग्जाम्पल और लिख ले ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। Did he not write the letters? Did he not write the letters? अब इसका पैसिव कैसे किया जाएगा? तो लेटर्स आपका प्लुरल है, तो इसके साथ प्लुरल ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया जाएगा। Were the letters not written by him? Were the letters not written by him? बोलो आप समझ पा रहे हो कि नहीं? आप समझ पा रहे हो ना? अब यहाँ पे हमने इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव देखा। अब यहाँ पे हम WH फैमिली को जानने का काम करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका पैसिव कैसे बनाया जाता है। अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस WH फैमिली का है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो उसका स्ट्रक्चर होगा आपका WH वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब डिड, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट V1, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क होगा। अब इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा? तो जो आपका WH वर्ड है वो सेम आपका WH वर्ड होगा, यानी यहाँ पे WH वर्ड, और उसके बाद में यहाँ पे सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट का ऑक्सिलरी वर्ब होगा was या फिर वर। was या वर, उसके बाद में सब्जेक्ट सब्जेक्ट आएगा कहाँ से, कहाँ का? तो जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा उसे को पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। उसके बाद में आपका यहाँ पे V3, आफ्टर V3 by is used, आफ्टर by ऑब्जेक्ट इज यूज्ड। ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा? ये जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क यूज किया जाएगा, क्वेश्चन मार्क लिखा जाएगा। अब ये कैसा सेंटेंस बन जाएगा, किस तरह का सेंटेंस बन जाएगा, किस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा? तो ये भी आपका WH फैमिली का स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पे जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया है, जो आपको स्ट्रक्चर दिया उस पे हम एग्जाम्पल लेकर समझने का काम करते हैं ताकि हम उसको बिल्कुल बेसिक से सीख पाए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना हो, कोई परेशानी ना हो। हमने लिया when did he finish the work? When did he finish the work? अब इसका पैसिव कैसे किया जाएगा?
तो हमने कहा जो आपका WH वर्ड होगा वो सेम आपका WH वर्ड होगा। अब यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया जाएगा वॉज या वर, आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज किया जाएगा। ये सब्जेक्ट कहाँ का होगा, जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा उसी को पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। अब यहाँ पे द वर्क है तो द वर्क आपका सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। तो when was the work finished by, ही है तो ही का हिम हो जाएगा, यानी ही आपका सब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। इस तरह से करके इसका पैसिव बनाया जाता है, इस तरह करके पैसिव बनाया जाएगा। अब यहाँ पे हमने आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाया है, आप एक एग्जाम्पल और लिख लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और बेहतर तरीके से आप समझ पाए, सीख पाए। लिखें, why did he write the letters? Why did he write the letters? अब इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा, तो हमने कहा है जो आपका WH वर्ड है वो सेम होगा, तो why का why वर, क्यों, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट प्लुरल है। why वर the letters, why were the letters written by him? Why were the letters written by him? अब यहाँ पे हमने आपको WH फैमिली का स्ट्रक्चर बताया और उस पर एग्जाम्पल करके आपको दिखाया। अब यहाँ पे हम इसके नेगेटिव को सीखने का काम करते हैं। अब यहाँ पे हमने WH फैमिली देखा, अब WH फैमिली प्लस नेगेटिव को जानने का काम करते हैं। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपका WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस का होता है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा आपका WH वर्ड, उसके बाद में यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखता है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलता है, तो ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। अब इसका पैसिव कैसे किया जाएगा, कैसे इसका पैसिव बनाया जाता है, तो यहाँ पे जो आपका WH वर्ड होगा वो सेम आपका WH वर्ड होगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपका ऑक्सिलरी वर्ब वॉज या वर होगा, फिर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में नॉट के बाद में V3। आपको हमेशा ध्यान रखना है पैसिव है तो V3 ही यूज किया जाएगा, V3 को छोड़कर कोई दूसरा फॉर्म नहीं यूज किया जाएगा, जैसे V1 V2 V4 और V5 का यूज नहीं किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे बाई, उसके बाद में यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ये कैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, तो ये जो है आपका WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर
बन जाता है। अब यहाँ पे हमने जो स्ट्रक्चर दिया है उस पे हम एग्जाम्पल लेकर समझने का काम करते हैं, जानने का काम करते हैं। When did he not finished the work? Finished the वर्क। अब इसका पैसिव कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर को याद रखना है, स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है, पैसिव आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कहा है कि यहाँ पे जो आपका WH वर्ड है वो आपका WH वर्ड होगा, वेन है तो वेन होगा, और उसके बाद में आपको वॉज या वर यूज करना होगा। तो वर एंड वॉज किसके अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे आपका सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा। तो वॉज द वर्क, व्हेन वॉज द वर्क नॉट finished by him। हिम कहाँ का होगा, तो हिम जो है आपका एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा उसी को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, और जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा उसे पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। इस तरह से करके पैसिव बनाया जाता है, इस तरह से करके पैसिव किया जाता है। अब यहाँ पे हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, आप एक एग्जाम्पल और लिख ले ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में, बोलने में, लिखने में। एग्जाम्पल लिखे आप, वाई डिड ही नॉट राइट द लेटर्स, वाई डिड ही नॉट राइट द लेटर्स। अब इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा, तो हमने कहा है जो WH वर्ड है वो सेम आपका WH वर्ड होगा। तो वाई का वाई वर, क्यों, क्योंकि द लेटर्स आपका प्लुरल है, इसीलिए आपका प्लुरल ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया जाएगा। वाई वर द लेटर्स नॉट रिटन बाई हिम, why were the letters not written by him। बोलो अब आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। हमने आपको सिंपल पास्ट का आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाने का काम किया है, बताने का काम किया है, समझाने का काम किया है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हमने हर एक पॉइंट को तोड़ तोड़ कर पढ़ाने का काम किया है, समझाने का काम किया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने एक सेंटेंस ही लिया है, और एक सेंटेंस को हमने एक्टिव के 6 करके और पैसिव के 6 करके आपको दिखाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है किस तरह से आप एक सेंटेंस के एक्टिव के 6 बना सकते हैं और पैसिव के 6 बना सकते हैं। इसी तरह से आप एक सेंटेंस को 12 तरीके से बोल सकते हैं,